हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। और आज फिर हम ज्ञानी बनाने आ रहे हैं। इसमें तो आपको इस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए कि विटामिन डी और इसके क्या क्या स्रोत होते हैं, क्योंकि आज की देखिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोगों के पास रियली में टाइम नहीं होता है। एक बार सुबह जब ऑफिस घुसते हैं दैन उसके बाद शाम को निकलते हैं, बिकॉज ऑफिस घुसने का टाइम तो होता है पर ऑफिस से बाहर आने का वाकई में टाइम नहीं होता। अगर वो अपना काम भी करते हैं तो भी इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। हम एक बार चले तो जाते हैं अपने खुद के ऑफिस में, लेकिन कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ये टाइम वाकई में किसी के पास नहीं। टाइम की जो शॉर्टेज है बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी समस्या हो गई है। तो इस तरीके की समस्या में भी हमारे पास कई तरीके की एक समस्या हो गई है कि हमारे विटामिन डी की कमी एक्चुअली हमारे शरीर में होने लग गई है, जिससे हमारे को कई सारी समस्याएं होने लग जाती है। तो उसके कुछ फ़ायदे, उसकी कमियों के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अगर आपको ऐसा होता है तो आप विटामिन डी से रिलेटेड बहुत सारे स्रोतों को ले सकते हैं। उनके क्या क्या सोर्सेज होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी जो वसा में आसानी से घुल जाने वाला एक स्रावी स्टेरॉयड एक समूह है, जिसके अंतर्गत D1, D2 और D3 आते हैं। विटामिन डी की कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जैसे अन्य पोषक तत्वों को आंतों द्वारा अवशोषित होने में मदद करता है। ओके, ये होता है विटामिन डी आपका। अब विटामिन डी में जो है ना, सनशाइन विटामिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी के माध्यम से त्वचा में पैदा होता है। जिन लोगों को शरीर में विटामिन डी की मात्रा कमी होती है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पतली हो जाती है। और बच्चों में होने वाले हड्डियों के रोग को रिकेटस और वेस्को में ऑस्टोमेलिसियस कहा जाता है। ऑस्टोमेलिसिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये दो बीमारियाँ होती है, बच्चों में रिकेटस और ऑस्टोमेलिसिया बड़ों में होता है। तो ये एक प्रकार की बीमारी हो जाती है अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। ओके, लेकिन शरीर में कैसे बनता है विटामिन डी। जब हमारी त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है तो तब कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से विटामिन डी बनता है। सूर्य की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट बी किरणें त्वचा की कोशिकाओं में जाकर कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से टकराती है, जिससे संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है और शरीर में विटामिन डी बनता है। इस तरीके से बनता है विटामिन डी। पर अगर आप धूप में नहीं जाते हो तो विटामिन डी नहीं बनेगा। उसके भी कई सारे और माध्यम होते हैं जिसमें विटामिन डी बन सकता है, अगर आप उसका एक अल्टरनेटिव लो। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि एटलीस्ट 5 मिनट बहुत होते हैं। अगर आप डेली धूप में अगर खड़े जाते हो और कोशिश करो हाफ टी शर्ट, यानी टी शर्ट्स हाफ भी पहने, शर्ट भी हाफ भी पहने, कम से कम बॉडी को भी कहीं ना कहीं आते जाते आपको धूप मिल जानी चाहिए। तो ये होते हैं। आप बात करते हैं शरीर में जब विटामिन, हालांकि सूरज की रोशनी से जो नुकसान भी हो सकता है, त्वचा में जलन, एलर्जी भी होती है, त्वचा लाल भी पड़ जाती है। कई लोग सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं लेते, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी होती है। तो ऐसा है, उसके लिए भी हमारे पास उपाय होता है। तो एक निश्चित समय ये है कि 3 से 4 मिनट आप सफिशिएंट है वहाँ खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप झेल पाते हैं, अगर बॉडी आपकी झेल पा रही है तो 5 मिनट एटलीस्ट डेली लेने चाहिए आपको धूप। विटामिन डी की जो खाद्य ज़रूरत है हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। विटामिन डी एक मात्र ऐसा पोषक तत्व है जिससे हमारा शरीर सूरज की रोशनी से प्राप्त करता है। हालांकि अध्ययन भी ये भी कहता है कि विश्व के लगभग 50% लोग जनसंख्या विटामिन डी की प्राप्त मात्रा प्राप्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी इस तरह की बीमारियाँ बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि बिना धूप के भी हम क्या विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम एक्चुअली विटामिन डी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप सेल्फ भी किसी तरीके का छोटा सा एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। जो विटामिन डी आप बोल के किसी भी एक पर्टिकुलर लैब में जाके बोल सकते हैं कि मुझे एक विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। इससे ही पता लग जाता है कि बॉडी में आपको विटामिन की मात्रा डी की कमी है या नहीं है, कोई और रीज़न होते हैं। देन आप चाहे तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनसे अगर मैं सूरज की रोशनी ना ले पा रहा हूँ तो भी मैं विटामिन डी की पूरी कमी कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो उस खाद्य पदार्थों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वैसे तो देखिए, सूरज की रोशनी के अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ में जो हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, तो उनसे भी हमारे को थोड़ा खतरा हो सकता है। तो देखिए, विटामिन डी में जो है एक तो साल्मन, हैरिंग और सार्डिन, ये कुछ मछलियाँ हैं जो विटामिन डी की सबसे महत्वपूर्ण है। और कोड जो मछली का लीवर का तेल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अंडे की जर्दी और मशरूम भी आप
यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे खासे स्रोत होते हैं विटामिन डी के। उसके अलावा मिल्क, चीज़ और सेरेलिक वगैरह भी ले सकते हैं, जिसमें एक्चुअली विटामिन डी से आपकी कमी पूरी हो सकती है। देखिए, विटामिन के कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर नहीं बन सकता है, इसके व्यक्ति के आहार में सेवन करना जरूरी है। हालांकि विटामिन डी का उत्पादन सूरज की रोशनी में ही दोनों को आहार गुणों से मिलकर बनता है, लेकिन हड्डियों और दांतों को स्वस्थ मजबूत भी बना के रखता है विटामिन डी की वजह से। देखिए, विटामिन डी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है, मस्तिष्क यानी माइंड और तंत्र का जो तंत्र होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सही, और इंसुलिन और शुगर का संतुलन भी बनाए रखता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता और हृदय क्षमता को भी बनाए रखता है। कैंसर के विकास में शामिल जीन्स को प्रभावित करता है, इसलिए विटामिन डी जरूरी होता है आपके शरीर के लिए। क्या फ़ायदे थे। अब विटामिन डी की कमी से होने वाली कुछ आपको समस्या है, थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, समस्या बहुत सारी है जिसकी वजह से हमारी विटामिन डी की कमी हो जाए। तो हमारे शरीर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगे कि मेरी विटामिन डी की कमी हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। थकान और महसूस हो, आपको सुस्तपन अगर चढ़ रहा हो, लेजीनेस हो, तो तब आप लगे कि शायद आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। हड्डी और पीठ में दर्द होने तो, या मन उदास हो रहा हो, या आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हो ज़्यादा, मांसपेशियों में दर्द होने लग गया हो, घाव हो जाते हैं, जल्दी भर नहीं पाते हैं, तो विटामिन डी की कमी है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है तो भी ऐसा होता है। तो अगर ये कमियां कुछ आपको महसूस हो रही है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और अपने विटामिन डी की समस्या को समझें और फिर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाएं। और लेकिन धूप में जाना शुरू करें और जितने भी खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन डी मिलते हैं उनका यूज़ करना शुरू कर दें। देखिए, विटामिन डी की कमी को दूर करने के इलाज में तो धूप, अंडा, मछली, दूध और दही सबसे बेस्ट है। आप इनका यूज़ ज़रूर करें। खाने में एटलीस्ट दोपहर को, शाम को तो दही ना खाएं, लेकिन सुबह या शाम दोपहर को एटलीस्ट दही ज़रूर लें खाने के साथ में। एक कटोरी कम से कम काफ़ी होती है, सुबह ले लें, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप दूध ज़रूर लें। दूध आप शाम को भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं। अगर आप दही ले रहे तो दूध शाम को ले लें, दोपहर को ना लें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। खाने में डिफरेंस ज़रूर रखा जाए और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। कुछ तली चीज़ों से परहेज करें अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है। ओके, तो ये कमियां और कमियों को भी पैदा कर सकती है। तो जल्दी से इस तरह की समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ज्ञान के साथ।